हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल इजी वे में आपका स्वागत है। आज हम दो महत्वपूर्ण अपडेट न्यूज़ के साथ हम आए हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो निकल के आ रहा है, डिजिटल जनगणना की तैयारी, जातिगत आंकड़े नहीं होंगे जारी। और ये जनगणना जो है अब डिजिटल तरीके से होगा। जैसे कि आपके यहाँ जो कर्मचारी पहले जाते थे तो आपको जो है एक फॉर्म देते थे, वो भरना पड़ता था। आपके परिवार की सदस्यता फॉर्म के द्वारा भर के दी जाती थी। मतलब आपका जो है एक फॉर्म के द्वारा जो कि ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन जो है डिजिटल तरीके से होगी। तो क्या है इसका डिटेल पेपर कट के माध्यम से पूरा डिटेल मैं पढ़ के बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। साथ ही साथ जो है दूसरा अपडेट जो निकल के आ रहा है कि घर बैठे जान पाएंगे नए सर्वे में ज़मीन रिकॉर्ड की स्थिति। जी हाँ, अब घर बैठे ही आप जान पाएंगे नए सर्वे में ज़मीन रिकॉर्ड की स्थिति। इस सुविधा जो है LPM वितरक का काम अब होगा ऑनलाइन। क्या है डिटेल, ये भी पूरा पेपर कट के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, घंटे का बटन इसे दबा दे। तो चलिए हम जानते हैं डिजिटल जनगणना की तैयारी, जातिगत आंकड़े नहीं होंगे जारी। क्या है डिटेल। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि देश में डिजिटल जनगणना की केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि पहली बार होने जा रही डिजिटल जनगणना में स्वगणना का भी प्रावधान है। आंकड़ों के संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और एक पोर्टल बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर NRC लागू करने का अभी कोई निर्णय नहीं। राय ने कहा कि केंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर NRC तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। केंद्र ने जनगणना 2021 के पहले चरण के साथ नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत NPR को अपडेट करने का निर्णय लिया है। आगे डिटेल आपका है। अभी तक जनगणना में सरकारी कर्मचारी हर घर में जाकर लोगों से एक फॉर्म भरवाते हैं जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी डाली जाती है। लेकिन इस बार जनगणना कर्मचारी आपके घर स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर पहुंचेंगे और सभी जानकारी उसमें डिजिटल रूप से फीड होगी, भरी जाएगी। यही नहीं, पहली बार लोग पोर्टल ऐप के जरिए अपनी जानकारी खुद भी फीड कर सकेंगे। जी हाँ, ऐसा पहली बार होगा कि लोग एक ऐप के माध्यम से जो है ये जानकारी, खुद की जानकारी खुद ही फीड कर सकेंगे, यानी भर सकेंगे। ये तो हुआ पहला अपडेट। और जो दूसरा अपडेट है उसके बारे में अगर हम डिटेल बात करें तो इसमें क्या अपडेट निकल के आ रहा है ये भी चलिए हम जान लेते हैं। तो इसमें जो है आपका जान पाएंगे नए सर्वे में ज़मीन रिकॉर्ड की स्थिति। चलिए पूरा डिटेल हम पेपर कट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। रैयतदार किसानों को अब लैंड पार्सल मैप LPM के लिए राजस्व भाग दौड़ नहीं करनी होगी। राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने LPM वितरण का काम ऑनलाइन करने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अभी यह सुविधा बेगूसराय, सुपौल और शेखपुरा जिलों के लोगों को ही मिलेगा। वहां नए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इन जिलों में मौजों में खेसरा पंजी तैयार हो चुकी है। जिन 20 जिलों में सर्वे चल रहा है उनमें जैसे जैसे ज़मीन कार्य पूरा होता जाएगा LPM ऑनलाइन होता जाएगा। सबसे अधिक सहूलियत उन लोगों को होगी जिनकी ज़मीन बिहार में है लेकिन वह रहते राज्य के बाहर हैं। अब गांव के बाहर रह रहा भूस्वामी नए सर्वे में अपनी ज़मीन का नक्शा और उसमें दर्ज अपने नाम को देख सकेगा। इसके अलावा गांव का कोई भी रैयत अपना या पूरे गांव के हरेक प्लॉट का नक्शा एवं उसके मालिक का नाम देख और प्रिंट कर सकेगा। घर बैठे ऑनलाइन यह जान लेंगे कि विशेष सर्वे के बाद उनकी ज़मीन का ब्यौरा सही है कि नहीं। अब घर बैठे ही जान पाएंगे कि ये जो ज़मीन है उनकी है कि नहीं, उनका पूरा ब्यौरा आप घर बैठे ही देख पाएंगे। ज़मीन पर पड़ोसी या किसी अन्य का नाम तो दर्ज नहीं हो गया है। रिकॉर्ड में रकबा नक्शा सही दिखाया गया है कि नहीं। यदि इसमें कोई भी कमी हो तो ज़मीन के मालिक ऑनलाइन इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर किसी भी तरह की कमी है तो उसकी शिकायत भी अब ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद गौरतलब है कि राजस्व विभाग में सर्वे पूरा होने के बाद सभी किसानों को LPM देता है। क्या है लैंड मैप पार्सल। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि सर्वे का जमीन स्तर पर भी काम पूरा होने के बाद एक ड्राफ्ट नक्शा तैयार किया जाता है। इस नक्शा में लैंड मैप पार्सल LPM कहा जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में जिस प्रकार गांव का एक नक्शा होता है वैसे ही प्रत्येक प्लॉट यानी पार्सल का एक नक्शा होता है। यह नक्शा गांव के नक्शे के उलट फेर
साइज के कागज पर प्रिंट किया जाता है। भूमि सर्वेक्षण के दौरान किश्तवाड़ और खानापुरी के बाद जब आमीन द्वारा गांव का खेसरा पंजी तैयार कर लिया जाता है तो उसके आधार पर एलपीएम जनरेट किया जाता है। इसे गांव के हरेक रैयत को हार्ड कॉपी में दिया जाता है ताकि इससे किसी भी तरह की गलती है तो उसकी पहचान कर सुधार करवा सके। जी हाँ, अगर किसी भी तरह की गलती है तो उसको पहचान कर वो खुद भी सुधार करवा सकते हैं। ये डिटेल इसमें है। आगे क्या डिटेल है वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। इसमें आगे आपका डिटेल आ रहा है कि गड़बड़ी का पता चलने पर समय पर होगा सुधार। अब जो है गड़बड़ी किसी भी तरह की है तो उसके पता चलने पर समय पर ही उसका सुधार हो सकेगा। उसके लिए जो है जी हाँ, अब गड़बड़ी का पता चलने पर समय पर होगा सुधार। अब तक एलपीएम को आमीन और राजस्व कर्मचारी घर घर जाकर पहुंचाते थे। वितरक में पैसे मांगने की शिकायत आती रहती थी। जो लोग गांव से बाहर रहते थे उन्हें एलपीएम जो है मिलता ही नहीं था, लिहाजा ऐसे लोगों को किसी गड़बड़ी की जानकारी नहीं मिलती थी। अंतिम नक्शा निकल जाने के बाद सार्वजनिक होता था, तब किसान को पता चलता था कि उसके प्लॉट का नक्शा गलत है या उसमें दूसरे का नाम चढ़ गया है। देर से गड़बड़ी का पता चलने पर उसे ठीक करना मुश्किल होता था। तो ये सारा कुछ अब जो है ऑनलाइन जो है हो जाने के बाद ये सारा कुछ जो है आपको आसानी होगी, इसमें सहूलियत होगी। तो इसी तरह का है। और अब एलपीएम ऐसे कर सकेंगे प्रिंट, इसका प्रिंट भी कर सकते हैं जिसमें कि आपका डिटेल निकल के आ रहा है कि एलपीएम प्रिंट करने के लिए भू अभिलेख और परिमाण निदेशालय की वेबसाइट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। उस वेबसाइट में जाकर भू नक्शा लिंक को क्लिक करना होगा। इसके लिए एक नया ऐप खुलेगा जिस पर अपने ज़िला, अंचल और मौजा का नाम चुनना है। इस पृष्ठ पर मौजूद बाकी 3 विकल्पों को छोड़ देना है। तीनों विकल्पों के चयन के बाद पेज खुलेगा, उसमें आप अपने गांव के हुए नए नक्शे सर्वे का नक्शा मिलेगा। आप सीधे अपने प्लॉट को क्लिक कर सकते हैं। सर्च में जाकर भी अपने प्लॉट को खोज सकते हैं। प्लॉट नंबर को भी क्लिक करके साथ ही पेज के बाएं उससे संबंधित तमाम जानकारी विस्तार से उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें नए प्लॉट का नंबर, रकबा, मालिक का नया नाम, पता, उसकी चौहदी आदि हर चीज़ दर्ज रहेगी। किसी रैयत के 1 से अधिक प्लॉट है तो नीचे में बाकी प्लॉट की लिस्ट भी होगी। एक एक कर एलपीएम प्रिंट किया जा सकता है। तो यही पूरा डिटेल निकल के आ रहा है। तो जैसा कि आप 2 अपडेट है मैंने बताने का प्रयास किया, तो ये दोनों अपडेट है। सबसे पहला अपडेट आप देख ही चुके हैं और दूसरा अपडेट ये घर बैठे जान पाएंगे नए सर्वे में ज़मीन मालिक का रिकॉर्ड की स्थिति। तो ये दोनों अपडेट आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। और हमारे चैनल में मुख्य रूप से गैस संबंधी जानकारी, साथ ही साथ ऑनलाइन टेक अपडेट न्यूज़ में लगातार बनाता रहता हूं। तो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर, लाइक कर, अपने घंटे का बटन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 2 अपडेट मैंने आज आपको बताया जो कि डिजिटल जनगणना की तैयारी, जातिगत आंकड़े नहीं होंगे जारी। दूसरा अपडेट जो है अब ज़मीन का नक्शा के लिए आपको जो है घर बैठे आप जो है ज़मीन का नए सर्वे के हिसाब से अगर पूरा काम हो गया है तो ज़मीन का रिकॉर्ड की स्थिति आप घर बैठे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नए अपडेट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।